Hi guys, I am Ritima. Welcome back to the channel. So today's video is actually all about psychology. We'll deep dive into psychology, what actually is psychology. So I am gonna ask you a question. Ki have you ever wondered ki why some people stay calm even under pressure and while others panic? Why we dream, why we forget. So the answer lies in this one subject, this one fascinating subject, which is psychology. So in this video, I'm gonna tell you about psychology, what psychology actually is, its history, its branches, career options, and career in psychology, and why it is the most of the interesting fields to study in college. So let's begin. So first we'll understand that introduction कि साइकोलॉजी होती क्या है. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर. इसके द्वारा, इसके वजह से ही हम एक ह्यूमन माइंड को, उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों का माइंड रीड कर सकते हैं. डोंट गेट दैट. एंड दिस डिसिप्लिन, दिस साइकोलॉजी, दिस सब्जेक्ट इनेबल्स, ये हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम लोगों के थिंकिंग को, फीलिंग को, लर्निंग को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको एक डीप फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, जैसे केस स्टडी भी बोलते हैं. लेट्स कम टू द वर्ड साइकोलॉजी. का वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. सो ये आपको ऑफकोर्स आपकी 11th की NCERT में पढ़ने को मिलेगा, बट सिंस यू आर न्यू टू माई चैनल, सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दैट. Psychology comes from two Greek words, psyche and logos. Psyche means mind or soul, our mind, and logos means study of mind or soul. So this makes the proper subject psychology. So तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड्स जो जिनमें वो मास्टर्स कर लेते हैं अपने आगे फ्यूचर लाइफ में, वो उसी से एक ह्यूमन बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं. एंड साइकोलॉजी आजकल हर जगह पे मतलब स्प्रेड हुई है. लाइक एग्जांपल ले लो आप, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड एवरीडे लाइफ. ओके, सो नाउ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, द सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री है क्या, साइकोलॉजी कैसे जनरेट हुई, कैसे इसका बर्थ हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुई. तो साइकोलॉजी पहले साइकोलॉजी थी ही नहीं, पहले वो फिलोसफी थी. साइकोलॉजी डिड नॉट स्टार्टेड एज अ मेडिकल साइंस, अ साइंस, नो, इट्स नॉट दैट. इट स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. वो एक फिलोसफी थी पहले. सो जो एंशियंट फिलोसफर्स थे सच एज सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग एंड ह्यूमन नेचर, कि ये होते क्या है एक्चुअल में, इनका वास्तविक है ये क्या, ये मतलब क्या चीज़ क्या है. तो ओवर टाइम साइंटिस्ट बिगन यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में. तो जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते गए, देन वो एक साइकोलॉजी का उन्होंने नाम दिया, एंड देन फिलोसफी चेंज इनटू साइकोलॉजी. नाउ मिडल एजेस. सो जो मिडल एजेस हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये आपकी 12th क्लास की NCERT में आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, विच इज़ द मोस्ट फेमस चैप्टर अमंग द स्टूडेंट्स बिकॉज दे लाइक इट वेरी मच. सो मिडल एजेस, तो मिडल एजेस एंड रेनेसां था एक पीरियड था जिसमें माइंड, जो कनेक्टेड माइंड था लोगों का, वो लार्जली कनेक्टेड था एक रिलीजन से, एक फ़िलॉसफी से. जैसे आपने सुना होगा पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि इसमें भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, बट वो सब नहीं होता था. दे जस्ट नीड थेरेपी, दे जस्ट नीड द मेंटल अटेंशन, मेंटल प्रोसेस, कि वो थोड़ा ठीक हो जाए. दैट वॉज नॉट भूत प्रेत. All was that the superstition minds with that. It was not at all bhoot pret, no. Then scholars continued exploring human consciousness, reasoning and emotions, कि ये होता क्यों है, मतलब ये क्यों हो रहा है, मतलब उन्होंने रीज़न शुरू करे ढूंढने. Then they experimented therapy and some mental clinical sessions with the people, with the patients, with the clients. Now third part is scientific. तो 17th सेंचुरी में फिलोसफर्स बिगिन ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक. तो जो लोग बोलते थे कि दे हैव, उसमें आत्मा है, भूत प्रेत है, तो उन्होंने कहा कि हमें बस एक लॉजिक इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्वेशन देनी है कि हम समझ सके ह्यूमन बिहेवियर को ये क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है. So thinkers such as Rene Descartes, one of the most famous thinker of the, I guess, Greek, propose किया उसने कि mind and body were separate, कि भले ही माइंड और हमारी जो बॉडी है वो सेपरेट है, बट दे आर कनेक्टेड इन अ वेरी गुड वे, एंड दिस इज़ एन आइडिया कॉल्ड डुअलिज्म.
नाउ बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब बर्थ हुआ था साइकोलॉजी का फ्रॉम द सब्जेक्ट फिलोसफी। पहले वो फिलोसफी का पार्ट है, एक ब्रांच थी। तो मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि 17th सेंचुरी में फिलोसफर्स ने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड कंप्लीट लॉजिक के थ्रू अंडरस्टैंड किया ह्यूमन बिहेवियर को, ना कि किसी सुपरस्टिशन से बिहेव किया। तो थिंकर का नाम बताया मैंने आपको, रेने डिस्कार्ड्स। दो ये आपके फिर सिलेबस में नहीं है, 12th और 11 दोनों में। पर जो ये सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैं, these are the most famous keywords and psychologists। तो ये साइकोलॉजिस्ट नहीं, थिंकर्स थे। सो ये जो तीन थिंकर्स हैं, ये आपके दोनों में क्लास 11th एंड 12 दोनों में हैं। एंड ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स का काम करते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मेंशन देम इन योर आंसर्स, यू विल गेट 100% full marks in that particular answer. Now, the most important part of your chapter 1 psychology of class 11, structuralism। स्ट्रक्चरलिज्म तब हुआ था इन्वेंट जब साइकोलॉजी में ये पहला ही इन्वेंशन था। एक्चुअली साइकोलॉजी का जो फर्स्ट स्कूल था वो यही था, स्ट्रक्चरलिज्म, फाउंडेड बाय विलियम वुंड। सो इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि ह्यूमन माइंड एक सिंपल बेसिक एलिमेंट जैसे कि फीलिंग हो गया, लर्निंग हो गया, इमोशन, परसेप्शन, सेंसेशंस, इन सब में ब्रेक डाउन हो सकता है। एंड देन जो इसका मेथड होता था दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को डिस्क्राइब करना थ्रू कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। नाउ फंक्शनलिज्म, ये इसके से सेम बिल्कुल भी नहीं है, तो गलती मत करना इसमें। तो फंक्शनलिज्म फाउंडेड बाय विलियम जेम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, विलियम जेम्स एंड विलियम वुंड। सो इसका जो मेन आइडिया था वो था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड साइकोलॉजी, हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे हम ये सब अडेप्ट कर पाते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसी को हमने दिया फंक्शनलिज्म का नाम। इसका मेन आइडिया था कि हम जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर पे, माइंड के, साइकोलॉजी पे, तो उसके अलावा हमें एक प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम अडेप्ट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो फंक्शनलिज्म एम्फसाइज होता है लर्निंग से, मेमोरी से, इमोशन से एंड अडेप्शन से। नाउ कम साइकोएनालिसिस। इट वॉज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सो जो ये नाम है सिगमंड फ्रॉइड, ये आपको कम से कम 1000 बार तो सुनने को मिलेगा ही अपनी साइकोलॉजी की बुक में, क्लास 12 की, एंड मोस्टली इन चैप्टर 2 जो आपका है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का। बच्चों को पता होगा जो क्लास 12 में है अभी। तो ये बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम एज वेल। सो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस थॉट से इन्फ्लुएंस होता है, डिज़ायर से इन्फ्लुएंस होता है एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। तो जिसके की कंसेप्ट्स हैं जो हैं ये कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो आपके चैप्टर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंसर्स भी आते हैं इस पर लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में, कम से कम 3 मार्क्स का तो आता ही आता है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे फ्रूइड, वो बिलीव करते थे कि अंडरस्टैंडिंग हिडन थॉट्स, मतलब जो हमारे अंदर के छुपे हुए थॉट्स हैं, अगर हम उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे तो जो हमारा बिहेवियर है और मेंटल डिसऑर्डर है वो भी साथ से एक्सप्लेन होकर उसका भी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे। Now, behaviorism. So, this was a very important part of psychology, when psychology was a major subject, a separate subject from philosophy. So, ये invent किया था जॉन बी वैटसन ने एंड बी एफ स्किनर ने। तो ये जो नाम है बी एफ स्किनर, ये आपको आपकी 11th की बुक में भी मिलेगा एंड 12th की बुक में भी मिलेगा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड की तरह काम करता है, सो रिमेंबर दैट। सो इसका जो मेन आइडिया था बिहेवियरिज्म का, ये था कि साइकोलॉजी को एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे स्टडी करना चाहिए, ना कि मेंटल प्रोसेसेस पे। तो जो अब तक भी हमने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं वो कॉन्ट्रडिक्टिंग थी, मुझे पता है, क्योंकि इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, ओवरलैप भी करती हैं। तो सबके अलग अलग बिहेवियर्स थे, सबके अलग अलग थॉट्स थे अपनी थ्योरीज़ को लेकर। सब बिहेवियरिज्म का ये थॉट था कि हमें एक जो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को पढ़ना चाहिए, ना कि मेंटल प्रोसेस को, जो हम बहुत रेयरली पढ़ पाते हैं। ओके, नाउ बिहेवियरिज्म फोकस ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एंड कंडीशनिंग। ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा एंड 11th में भी आपको देखने को मिलेगा इन चैप्टर 5 ऑफ लर्निंग। नाउ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक था जब मैं 12th और 11th में थी। तो ये जो दो नाम है, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, ये आपको दोनों क्लासेस में मिलेंगे इन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5। सो दीज आर द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक
इन्वेंशन की थी एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो इसका मेन आइडिया था कि सारे लोगों के पास एक फ्री विल है एंड द एबिलिटी भी है टू ग्रो एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल डिस्पाइट ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। सबके पास एक फ्री विल है, एक एबिलिटी है टू ग्रो, अचीव एंड रिसीव देयर अचीवमेंट्स। सो सबके पास एक एबिलिटी भी है एंड फ्री विल भी है टू अचीव फुल पोटेंशियल। सो इसके जो की कंसेप्ट थे दे वर सेल्फ एस्टीम, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये आपको नाम से ही चल रहा होगा पता, कॉग्निटिव कॉग्निशन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है, जैसे थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इन सबको कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही हैंडल करती है। इनका जो मेन मैनेजर है एक्चुअली आप ये समझ लो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से ही है। तो ये हमारे ह्यूमन माइंड को कंपेयर करती है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से। या आपको आपके चैप्टर 1 में मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे 12th का चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, यहाँ पे मैंने सिस्टम लिखा है पर यहाँ पे वो अप्रोच है एक। सो दिस फील्ड बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इन द 1950s एंड 60s। ये सिलेबस में नहीं है बट आपको एक CUET के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि ये कब कब और कैसे कैसे इन्वेंट हुई थी। सो नाउ मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे DMs आए थे, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने सबने बोला था कि इस पे वीडियो पे मतलब बनाना ही बनाना है। तो मैंने ये बनाया क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। कॉलेज में भी आपको इसके कट ऑफ बहुत हाई मिलेंगे अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए इंटरेस्टेड हो। एंड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको अपना करियर साइकोलॉजी में बनाना है। तो जो मेजर ब्रांचेस है साइकोलॉजी की, वो पहले पॉइंट पे आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस के बच्चे ही बन सकते हैं या वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ही बन सकते हैं, नहीं। देन आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये हर कोई बन सकता है जिसके पास साइकोलॉजी है, उसने पढ़ी है, उसने मास्टर्स किया, उसने MPhil किया है, वो कर सकता है। सो इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो आई विल मेक दैट, आप मुझे कमेंट से बता देना। Then educational psychology, then developmental psychology, social psychology, child psychology, cognitive psychology, IU psychology, sports psychology, health psychology, criminal psychology, forensic psychology, everything is there in the psychology। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं तो साइकोलॉजी में ना हो। नाउ मेजर मेथड्स होते हैं रिसर्च के मेथड्स इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही मेथड्स यूज़ करते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो करने ही करने होते हैं, इसके बिना आप इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं सकते अपने क्लाइंट से। ऑल्सो हम अपने जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें पेशेंट्स बिल्कुल नहीं कहते हैं, उन्हें क्लाइंट कहते हैं। जो हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं, थेरेपी के लिए आते हैं, वी डोंट क्लासीफाई देम एज पेशेंट्स, दे आर आर क्लाइंट्स। सो रिमेंबर दैट ऑल्सो। सो साइकोलॉजिस्ट यही मेथड यूज़ करते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यूज, केस स्टडी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक विच आई गॉट इन माई DMs वॉज इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, इसकी वैल्यू आगे जाके होगी भी या नहीं। तो इसी की वैल्यू आगे जाके बढ़ने वाली है क्योंकि ये आपको सुन के शौक लगेगा बट AI चाहे जितनी भी जगह ले ले साइकोलॉजी के लिए, पर जो कनेक्शन 1 to 1 मिलके देता है थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को, वो AI बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो आगे जाके साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस इतनी ही बढ़ने वाली है। इसलिए आजकल कॉलेजेस में भी जो भी DU के अच्छे कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है स्पेशली साइकोलॉजी के लिए। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। तो साइकोलॉजी हमें इस तरह हेल्प करता है कि हम अपने आप को समझ सकें, दूसरों को समझ सकें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, अपनी लर्निंग और एजुकेशन को इन्हांस कर सकें, एक बेटर रिलेशनशिप पोटेंशियल बना सकें अपने अंदर, एक जो हमारी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ा सकें। हम जो डेली लाइफ टू लाइफ में सोशल प्रॉब्लम्स अपने रिलेशनशिप्स को लेके, फ्रेंडशिप्स को लेके एंड जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको हम सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएं एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम जो हमारा जो डिसीजन बनाते हैं उसे इतना अच्छे से बनाएं ताकि आगे जाके रिग्रेट बिल्कुल ना हो। नाउ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, साइकोलॉजी आपकी एवरीडे भी हेल्प कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है। सो साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस हमारे बहुत सारे एरियाज को करता है जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडवर्टीजिंग, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी रियल लाइफ में मिनट टू मिनट भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग अप्लाइड साइकोलॉजी, उस पर भी एक वीडियो है, आप देख लेना।
सो कंक्लूजन ये था कि साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ बिहेवियर बट ऑल्सो द की टू अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, अगेंस्ट अस, व्हाटएवर। सो साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको जो करियर ऑप्शंस हैं वो मैंने कम बताए हैं, बट जो साइकोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं, जो बेसिक्स हैं कि आपको चले पता कि इसमें आखिर है ही क्या। हम पढ़ें इसमें, हम जब लेंगे ऑप्ट करेंगे 11th में तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ये आप बिल्कुल मत सोचना कि हमारा करियर कैसे बनेगा या हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सोचो कि इसमें ये सब्जेक्ट किस बारे में है, इसमें क्या चीज़ें हैं। अगर आपने वो समझ लिया और आपको ये चल गया पता कि इसमें आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो आपको ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपको साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आई नो थोड़ी सी टफ है 11th की साइकोलॉजी, बट 12th में यू आर गोना किल दैट, बिकॉज साइकोलॉजी 12th की तो बिल्कुल मक्खन है। आप आराम से क्लियर करोगे अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स को। तो thank you so much for watching this video till end. So if you are interested in taking this PDF, you can DM me or comment PDF. I will directly send you in DMs. So if you like this video, share, subscribe and like this channel.